एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। सारे जानवर एक दूसरे के साथी और दोस्त थे, जिनमें ज्यादातर तादाद हाथियों की थी। एक छोटी सी बच्ची अपने बाबा के साथ जंगल में रोज आया करती थी। वो छोटे बड़े हाथियों से ना सिर्फ खुश होती बल्कि कभी कभी इन पर बैठकर जंगल की सैर भी करती थी। वो बचपन से इन्हीं के साथ खेलती थी। हाथी भी उसे पहचान गए थे। हाथी अपने बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक से खुशी का इजहार करते रहते थे। नन्ही सी गुड़िया के नन्हे से हाथी दोस्त बन चुके थे। एक दिन वो जंगल में आई तो महसूस करने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके नन्हे दोस्त कम होते जा रहे हैं। जब उसने बड़े हाथियों से उसके गायब होने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि कुछ काले चोर कौवे जानवरों से झूठ बोलकर अपनी चाल में फंसाकर एक जंगल में ले जाकर इन्हें कैद कर लेते हैं और किसी को वहां पहुंचने भी नहीं देते। गुड़िया ने कहा कि हम सब मिलकर अपने साथियों को वापस लाएंगे, मगर कैसे? वो सोच में पड़ गई, क्योंकि किसी को उस जगह का मालूम नहीं था। वहीं खड़ा कौवा नन्ही गुड़िया को परेशान देख रहा था। गुड़िया ने उससे कहा कि वो ही उनकी मदद करे। कौवे ने सबसे कहा कि वो परेशान ना हो। उसने वादा किया कि वो अपने हमला सारे दोस्तों को लेकर बहुत जल्द वापस आएगा। ये कहकर वो उड़ गया। उसने जल्द ही उनकी तलाश शुरू की और उनका पता भी लगा लिया। जब उसने ऊपर निगाह उठाकर देखा तो वो डर गया, क्योंकि वहाँ खौफनाक चीलें पहरा दे रही थी। वापस आकर उसने सारी बात गुड़िया को बताई कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, वो बहुत सारे हैं और जालिम खौफनाक चीलें इनके बाहर पहरा दे रही हैं। बड़े हाथी अपने बच्चों की खबर सुनकर और बेचैन हो गए। कौवे ने कहा कि इस सिलसिले में लोमड़ी से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि वो चालाक और शातिर होती है। फिर कौवा गुड़िया को लोमड़ी के पास ले गया। फिर गुड़िया ने लोमड़ी से इल्तिजा की कि वो अपनी होशियारी और चालाकी को इस्तेमाल करके सबको आज़ाद करवाए। लोमड़ी बाकी चालाक थी। उसने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा? गुड़िया ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो जैसे शेर जंगल का बादशाह है, वैसे ही हम तुम्हें मलका बना देंगे। ये सुनकर लोमड़ी खुश हो गई और जल्दी से सबको आज़ाद करवाने के मंसूबे बनाने लगी। उसके बाद सब दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गए। तमाम हाथी चीलों से इंतकाम लेने का सोच रहे थे और फिर उन्हें वो जगह नज़र आ ही गई जहाँ उनके काले चोर चीलों ने नन्हे हाथियों को कैद कर रखा था। दूसरी तरफ शेरों ने भी गुड़िया का साथ देने की ठान ली थी। तमाम हाथी गुस्से में थे। गुड़िया ने कहा कि हमें लोमड़ी की नसीहत को याद रख के खामोश रहना होगा। जब हाथी की अपने बच्चों पर नजर पड़ी तो वो सुकून में आ गए। दूसरी तरफ लोमड़ी ने सांप को इन चीलों की तरफ भेजा, मगर इन चील कौवों ने बड़ी होशियारी से अपनी जगह संभाली और इनसे इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गए और सांप को वहां से भगाने लगे। ये देखकर शेर को गुस्सा आया और वो जोर से दौड़ा, जिसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो चीलों के सर पर आ गया हो। चीलें खौफज़दा होकर हवा में उड़ना शुरू हो गई। शेर काफ़ी देर तक आवाज़ें निकालकर उनको भगाता रहा और सारी चीलें खौफ से भाग गईं। उसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। सब दोस्त इकट्ठे होकर जंगल में मंगल मनाने लगे। खतरा टल जाने के बाद वो बहुत खुश थे। इन्हें दोबारा इकट्ठे होने की बहुत खुशी थी। नन्ही गुड़िया तो खुशी से झूम रही थी। खरगोश ने भी उसे खुशी में फूल देके शुक्रिया कहा।